नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। आज नंबर है मकर राशि के जातकों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि गुरु को छोड़ करके लगभग सारे ग्रह इस महीने अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे राहु केतु 30 अक्टूबर को अपना स्थान परिवर्तित कर देंगे। शनि 4 नवंबर को आपके राशि में यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे, अपनी चाल बदल देंगे। पहले वक्री थे, अब मार्गी हो जाएंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल सब अपनी राशि बदल रहे हैं। केवल राहु अपनी राशि नहीं, केवल गुरु अपनी राशि नहीं बदल रहे हैं। वो 1 मई 2024 को अपनी राशि बदलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना ये होने जा रहा है। क्या इसमें आपके स्वास्थ्य के का क्या हाल रहेगा, आपका धन, आपकी शिक्षा, संतान, जीवन साथी, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, सबकी स्थिति कैसी रहेगी इस नवंबर माह में, उसका पूरा विवेचन इस 15 मिनट की वीडियो में मैं करूंगा। 15 मिनट हमको दीजिए और इस नवंबर माह को हम खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे उपायों की भी चर्चा करेंगे जो हमारे 25 साल के ज्योतिष करियर में हम उसका जो मूल है, जिसको मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है, उसका आपके साथ साझा करूंगा, और जिससे ये महीना आपका और अच्छा हो सके। मकर राशि के जातकों के लिए मैं पहले बता दूं कि आपकी जन्म पत्रिका में आपका चंद्रमा अगर 10 नंबर पर बैठा हुआ है, ये मकर राशि हुई आपकी, अर्थात चंद्र का राशि के आधार पर इसको देखिएगा। लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। जिनका मकर लग्न है, जन्म पत्रिका में पहले स्थान पे ही 10 नंबर लिखा है, तो ये मकर लग्न हुआ। तो मकर लग्न और मकर राशि के जातक इसको देख सकते हैं। मकर लग्न के लोग इसलिए देख सकते हैं क्योंकि 4 ग्रह ऐसे हैं, राहु, केतु और शनि, गुरु, ये बहुत दीर्घ काल तक एक ही स्थान पर रहते हैं। उन चारों का भी यहाँ पे विवेचन होगा, इसलिए उसको देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करें। मकर राशि के जातकों के लिए सौर मंडल के क्षितिज पर, आकाश के क्षितिज पर ग्रहों की क्या स्थिति है, जरा एक फोटो देखिए। आपके लग्न स्थान पर कोई ग्रह नहीं है। आपके द्वितीय स्थान पर बहुत ही खूबसूरत योग, धन योग, कामधेनु नामक धन योग बनाकर शनिदेव बैठे हुए हैं। ये कुंडली का बहुत अच्छा योग है। पाराशर ऋषि इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। धने से धनगो जातो, धनवान गर्भ संयुतः। पराशर ऋषि महर्षि अत्रेय को समझाते हुए पाराशर होरा शास्त्रम नामक ग्रंथ में कहते हैं, धनेशे धनगो जातो, धनवान गर्भ संयुतः, अर्थात ये कामधेनु नामक धन योग बन गया और धनेश धन स्थान पर ही बैठ जाए तो बहुत बड़ा धन योग बनता है। लेकिन साथ साथ ये अहंकार भी देता है। रिजल्ट में बाद में आते हैं, पहले देख लीजिए। राहु आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं, और फल दीपिका नामक एक ग्रंथ है, बहुत ही क्लासिकल ग्रंथ है ज्योतिष का। उसमें फल दीपिका में तृतीय राहु को राजयोग कारक मानते हैं। फल दीपिका नामक ग्रंथ में आपके चतुर्थ स्थान पे गुरु बैठे हुए हैं। इसकी भी बृहद पाराशर, होरा शास्त्रम सहित फल दीपिका, सर्वार्थ चिंतामणि, जातक प्रकाश, जातक पारिजात आदि तमाम ग्रंथों में केंद्र के गुरु की बड़ी ही प्रशंसा की गई है। और पाराशर ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं, किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति। तो केंद्र स्थान में गुरु की बड़ी शुभ स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए बनी हुई है, और पूरे 1 मई तक ये बनी रहेगी। तो ये लंबा लाभ आपको दिलाएगी। आपका पंचम स्थान, छठा स्थान, 7वां स्थान और 8वां स्थान खाली है। 9वें स्थान पर शुक्र और केतु नीच के होकर बैठे हैं। दोनों यहाँ बैठे हुए नीच के। पहले 3 नवंबर तक शुक्र यहाँ पे रहेंगे, लेकिन 3 नवंबर के बाद यहाँ पर गोचर कर जाएंगे। केतु वहाँ 30 अक्टूबर को ही आ चुके हैं। तो ये दोनों नीच के ग्रह यहाँ पर बैठेंगे, रिजल्ट पे बाद में आएंगे। सूर्य मंगल यहाँ विराजमान है। 6 नवंबर तक बुध भी यही थे रहेंगे, और 6 नवंबर को यहाँ से गोचर कर जाएंगे आपके एकादश स्थान पे। सूर्य मंगल की युति बहुत जबरदस्त है। 10वें स्थान पर दोनों यहाँ पर दिग्बली होकर बैठेंगे। यद्यपि 3 नवंबर के बाद सूर्य यहाँ नीच के रहेंगे, लेकिन दिग्बली रहेंगे और बहुत बड़ा लाभ आपको कराने वाले हैं। रिजल्ट पे मैं बाद में आता हूँ। यही मंगल 16 नवंबर को गोचर करके आपके एकादश स्थान पे जाएंगे। सूर्य 17 नवंबर को जाएंगे, और बुध 6 नवंबर को पहले पहुंच चुके रहेंगे। कि ये बहुत ही खूबसूरत योग आपके एकादश स्थान लाभ स्थान पर बना हुआ है, और आपके द्वादश स्थान खाली है। क्या रिजल्ट होगा इसका, आइए पहले जानते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, और स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज जीवन में है नहीं। स्वस्थ है तो सब है, और स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार है।
कुछ भी हो आपके पास। तो आइए, धनेश धन स्थान के स्वामी आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि पे बैठे, धन कह रहे हैं सॉरी, स्वास्थ्य स्थान लग्नेश लग्न स्थान के स्वामी आपके शनि हुए और शनि बैठे हुए हैं द्वितीय स्थान पे। फलता स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा खान पान का यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओवर ईटिंग से आपको समस्या यहाँ पर होती हुई दिख सकती, थोड़ा पेट में समस्या हो सकती। अन्यथा स्वास्थ्य की स्थिति कहीं से भी, और आपका छठा स्थान पे भी किसी की दृष्टि, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो कुल मिलाकर के ये स्थान बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, मंगल की दृष्टि आएगी, 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो एक वो भी खराब दृष्टि नहीं है, वो अच्छी दृष्टि है, यहाँ पर आपके रोग ऋण शत्रु का शमन करेगी। मंगल की दृष्टि कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि मकर राशि के जातकों पर अभी ढैया को 7.5 चल रही है, तो थोड़ी मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी, हेल्थ को भी लेकर के, वेल्थ को भी लेकर के, फैमिली को भी लेकर के। तो वो मानसिक चिंताएं वास्तविक में होंगी या नहीं होगी, ये गोचर तय करेगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन चिंताएं कुछ ना कुछ बनी रहेंगी मकर राशि के जातकों के लिए अभी कुछ समय तक। बाकी काफी राहत महसूस करेंगे इस महीने मकर राशि के जातक, बहुत ही राहत, कई तरफ से लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये एक तो हो गया स्वास्थ्य की स्थिति। दूसरे आए संतान के कारक हुए शुक्र, पंचम स्थान के कारक हुए शुक्र, और शुक्र बैठे हुए कहां पे है, अभी तक षष्ठम थे, 3 नवंबर तक यहाँ स्वास्थ्य, बच्चों की स्वास्थ्य में समस्या थी, उनके शिक्षा में समस्या थी। मकर राशि के जातक जो विद्यार्थी थे उनके लिए भी ये समस्या ही थी। अभी तक आप 3 नवंबर तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, मन में भटकाव आएगा विभिन्न कारणों से, और शुक्र मालिक है तो शुक्र के कारण थोड़ा सा भटकाव आएगा, यहां से थोड़ा सा बच के रहिएगा। 3 नवंबर के बाद ये नीच के होके जाएंगे तो बहुत अच्छे फिर भी नहीं रहेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हो रही है, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में जब बैठेंगे शुक्र, तो यहाँ शुभ फल देने लगेंगे। फिर आप पढ़ाई करने लगेंगे, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपकी संतान अच्छा करने लगेगी। अगर आपकी संतान विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो वहाँ बहुत अच्छा करेगी, कुछ बड़े काम कर सकती है। यहाँ से कई तरह के भाग्य से कई चीजें लाभ होता हुआ दिख रहा है। केतु के साथ यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े काम आपके, यदि आप विद्यार्थी हैं, आप स्वयं या आपकी संतान विद्यार्थी है, तो वहां पे करवा सकती है। शिक्षा हो गया, संतान हो गया। प्रेम प्यार के लिए 3 नवंबर तक का समय अच्छा नहीं, उसके बाद प्रेम प्यार अच्छा रहेगा। सूर्य की दृष्टि चूंकि यहाँ पे पड़ रही है, थोड़ा सा वहां से सावधान रहने की जरूरत है 17 नवंबर के बाद में, नहीं तो वहां पे झगड़ा मनमुटाव आपस में हो सकता है, प्रेम संबंध गड़बड़ हो सकता है। आइए अब नेक्स्ट आते हैं जीवन साथी का स्वास्थ्य। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही। राहु की 1 2 3 4 5 नहीं, कोई दृष्टि नहीं पड़ रही, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है, कंफ्यूजन, जीवन साथी के साथ संबंध में, रिलेशन को लेकर के कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, किसी तृतीय के कारण, किसी थर्ड पर्सन के कारण कुछ वहां पे कंफ्यूजन, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बनी हुई है, इसके प्रति सावधान रहे। बाकी कहीं से कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर जीवन साथी का हो गया, यही चीज जो जीवन साथी के साथ हुई, यही आपके, अगर व्यापार आपका पार्टनरशिप में है, तो अपने व्यापारिक साझेदार के बारे में भी यही हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। आपसी समझ को और विकसित करने के लिए थोड़ा सा आपस में बैठे, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने का प्रयास करें। हो सकता है वो सही भी, वो भी सही हो, तो आपस में बैठ करके बीच का रास्ता आप निकाल सकते हैं। ये बात जीवन साथी और आपके लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर दोनों पर लागू होती है। आगे आते हैं, फिर भाग्य की स्थिति देखते हैं। भाग्य की स्थिति, भाग्य से आपके बुध है, और बुध आप अपने घर से तृतीय स्थान पर यहां बैठेंगे, और ये बहुत ही लोमेश संहिता नामक एक ग्रंथ है। लोमेश संहिता में इसको, जब बुध भाग्येश एकादश स्थान पर बैठ जाए तो इसको बड़ा भाग्यशाली योग बनते हैं, महाभाग्यशाली योग बना देते हैं। भाग्य से लाभ अर्जन होता है, और खासकर अगर आपका व्यापारी हैं आप, तो आपके लिए और भी अच्छा ये फल देने में समर्थ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सदाष्टक योग बना करके बुध बैठते हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 6, यहाँ से 7 8, हाँ, खड़ाष्टक योग यहाँ पे बनाएंगे, और मंगल भी यहाँ पर सदाष्टक योग बनाएंगे आपके 16 नवंबर से।
1 2 हाँ 16 नवंबर से मंगल भी षडाष्टक योग में हो जाएंगे और बुध भी षडाष्टक योग में चलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर पे कुछ समस्याएं बनती हुई दिख सकती हैं, लेकिन बुध और मंगल की युति आप एकादश स्थान पे ये महाउद्योगपति योग बनाती है। जन्म पत्रिका में भी अगर ये बुध मंगल है तो व्यापार से बड़ा लाभ इस बीच करा सकती है नवंबर माह में। अगर फेवरेबल कंडीशन है बुध और मंगल की आपकी जन्म पत्रिका में भी, तो निस्संदेह इसमें एक बड़ा लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। उस मंगल का ये स्वयं का घर है, तो 16 नवंबर से इच्छा पूर्ति का स्वामी इच्छा पूर्ति भाव में जब बैठ जाएगा तो आपकी डिजायर्स पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। और यहां से सूर्य देखेंगे तो 16-17 नवंबर के बाद में संतान के साथ समस्या आ सकती है। मकर राशि के ऐसे जातक जातिकाएं जो गर्भवती हैं, हमारी माताएं बहनें, उनके लिए सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। थोड़ा सा गर्भपात कराने की, मिसकैरेज हो जाने की संभावना बनी रहेगी। इसके लिए क्या करें, आप गायत्री मंत्र का लाल पेन से लेखन ज्यादा से ज्यादा करिए, सूर्य के समक्ष सूर्योदय के समय बैठिए और अपने गर्भ पर भावना करें कि गर्भ पर सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं हमारे पेट के अंदर, हमारे गर्भस्थ को तेजस्वी बना रही हैं, निरोग कर रही हैं, उसको स्वस्थ कर रही हैं। ऐसा भाव करते हुए अगर आप ध्यान करेंगे सुबह सुबह तो बहुत ही लाभ होगा। ये करते रहेंगे तब तक जब तक कि वृश्चिक राशि पर सूर्य विराजमान है 17 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक। तो ये आपको लगातार करते रहना है। बाकी ये तो आपके भाग्य की स्थिति होगी, भाग्य प्रबल है, भाग्य का साथ मिलेगा। और शुक्र केतु की वहां उपस्थिति भी चूकी है और यहाँ से त्रिकोण के स्वामी बैठे हैं, तो पिता का सुख सहयोग, धर्म से रुचि, धर्म में अभिरुचि बढ़ेगी। राहु की दृष्टि यहाँ जब पड़ेगी तो थोड़ा सा अर्ध धार्मिक आपको बना सकती है, धर्म में रुचि भी हो, कभी कभी अरुचि पैदा हो जाए। पिता के स्वास्थ्य में भी ये राहु थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन चूंकि राजयोग कारक यहाँ पे राहु है, लोमेश संहिता कहती है कि तृतीय राहु राजयोग कारक होता है, तो ये कई तरीके से आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। और जब यहां से दृष्टि भाग्य भाव पड़ेगा तो थोड़ा सा कुछ ऐसे आप तिकड़म भिड़ा करके अपने भाग्य को प्रबल कर लेंगे, भाग्य भी साथ देने देगा, और तो ये बड़ा लाभ आपको ये राहु लगातार 18 महीने कराएगा। एकदम निश्चित रूप से मान के चलिए ये राहु आपके लिए अच्छा है। अब आते हैं आपके कैरियर के स्वामी शुक्र है, और शुक्र अपने घर से द्वादश बैठेंगे 12th हाउस में। 10th हाउस का स्वामी 9th में बैठेगा, लेकिन अपने घर से 12th बैठेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th बैठेंगे, तो ये 12th भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपके जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, लेकिन चूंकि त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो वहां पे उतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन कुछ समस्याएं कार्य क्षेत्र में आपको आती हुई दिख रही हैं। हालांकि सूर्य मंगल की ये बहुत खूबसूरत युति 16-17 नवंबर तक जब तक रहेगी तब तक तो आप जबरदस्त यहाँ पे लाभ देती हुई दिख रही है। मंगल दिग्बली, सूर्य दिग्बली और राजस्थान पर बैठे, और आपको यहाँ से राजनीति में भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। ऐसे मकर राशि के जातक जो पॉलिटिक्स में है उनको बड़ा पद, बड़ा सम्मान यहाँ से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सरकारी सम्मान कोई प्राप्त हो सकता है, गवर्नमेंट आपको अवॉर्डेड कर सकती है, या कोई नया कार्य, नया व्यवसाय, नई नौकरी यहां से मिलती हुई आपको दिख रही है। अब गुरु की दृष्टि देख लीजिए, गुरु की दृष्टि यहाँ 5वीं पड़ रही है यहाँ पर आपके अष्टम स्थान को, तो आपको दीर्घजीवी बना रही। कोई रोग ऐसा चल रहा था जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था, तो गुरु की दृष्टि वहां पर उसका इलाज तलाश करवाएगी, वहां पे आपको स्वस्थ करेगी, दुर्घटना आदि से आपकी रक्षा करेगी। यहां से गुरु की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है, तो सूर्य मंगल की उपस्थिति भी वहां पर है, तो एक गुरु की दृष्टि भी पहुंच जाएगी तो और अच्छा वहां पर हो जाएगा। मान, पद, प्रतिष्ठा, सरकारी सम्मान आदि आपको प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। अगर सरकारी नौकरी नहीं करते, प्राइवेट में भी वो अत्यधिक लाभ देने की स्थिति में है। गुरु की 9वीं दृष्टि अपने द्वादश भाव पर बैठेगी, तो व्यय से जो अभी तक आप परेशान थे, एक्सपेंडिचर से आप बहुत खर्चे से बहुत परेशान थे, तो खर्चा यहाँ पे कम कराएंगे, धार्मिक कार्यों में खर्च कराएंगे, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। शनि अब यहां पर आते हैं, जो मैंने धन की स्थिति बात की थी, ये आय की स्थिति बात हो गई। अब आगे धन की स्थिति, धनेश धन स्थान पर बैठे। मैंने बताया कि धनेशे धनगो जाता, और इसकी बहुत प्रशंसा की है पराशर ऋषि ने अपने शिष्य मैत्रेय को समझाते हुए कहते हैं, मैत्रेय धनेशे धनगो जाता, धनवान गर्भ संजुता, अर्थात धन भी देगा और साथ ही गर्भ भी देगा, उस धन का अहंकार भी लेके आएगा। बस यही आपको बचना है कि गर्भ धन का अहंकार ना आने पाए।
धन तो आए, धन का अहंकार ना आने पाए। यहाँ पर कामधेनु नामक एक धन योग दूसरे ग्रंथ में मिलता है। इसको अगर द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीय में भी बैठ जाए, धनवेश स्थान में बैठ जाए, तो कामधेनु नामक धन योग बनता है। तो निरंतर आय होगी, और वो आय होगी जो आपके डिपॉजिट हो, जो आपके इकट्ठा हो। तो ये यहाँ से स्थिति शनि की बहुत स्थिति होती हुई दिख रही है आपके। लेकिन आपके कुटुंब में, आपके परिवार के लोग इसमें सहयोगी होंगे। आपके धन आय में ये कुटुंब का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, कुटुंब की संपत्ति मिलती हुई दिख रही, पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। ये चीजें बहुत अच्छी हुई। गुरु की दृष्टि से ससुराल वालों को भी बहुत लाभ है। आपके ससुराल वाले, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी अष्टम पे, ससुराल वालों को भी लाभ होता हुआ आपके इससे दिख रहा है। लगभग सारे विषय हमने छू लिए, कोई विषय आपका छूट नहीं रहा है। नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक 108 बार स्त्री सूक्त के पाठ का संकल्प लें। देसी गाय के घी का दिया जला करके आप, वैसे भी आप गणेश लक्ष्मी लाकर पूजन करेंगे ही, उसी समय आपको 108 बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है। और हम चाहते हैं हमारे दर्शक जो हमारे हैं उनके जीवन में खूब धन धान्य सुख समृद्धि लक्ष्मी आए, इसलिए प्रयोग, विशिष्ट प्रयोग आपको बता रहा हूँ। 108 बार पाठ करिएगा, बांट लीजिएगा 5 दिन में। लगभग 21-22 पाठ करने से 108 बार हो जाएगा। थोड़ा समय दीजिए। पाठ नहीं कर सकते, मान लीजिए संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो हिंदी में पढ़िए, अर्थ सहित पढ़िए, या फिर आप वो भी नहीं करना है तो श्रवण करिए, यूट्यूब से वीडियो तलाश करके उसको श्रवण करिए। तो ये 108 बार श्रवण करने का संकल्प जरूर लीजिए, और देखिएगा अगले दिवाली तक आप कितने समृद्ध होते हैं, लक्ष्मी की कितनी कृपा प्राप्त होती है आपको। ये मैं अपने पूरे 25 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का मैं पूरा आपको तत्व दे रहा हूँ, पूरा जिस्ट दे रहा हूँ। और एक करवा चौथ है, आ रहा है 1 नवंबर को। हमारी माताएं बहनें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी, आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मंगल कामना। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो, आपकी समझ में आया हो, और इतना बोलना हमारा सार्थक लगा हो, आपने इतना सुना, 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो है, आपने सुना, समय दिया, और हम इतना बोले, ये दोनों अगर सार्थक हुआ हो तो अपना प्यार भरा कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या है तो बर्थ डिटेल के साथ एक प्रश्न आप पूछिएगा। बर्थ डिटेल में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस तीनों होना चाहिए। इस चैनल पर आप नए हैं, आपका प्रथम आगमन है, तो आपका स्वागत है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना है। शीघ्र हाजिर होते हैं नए वीडियो, नए विषय के साथ। तब तक बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ। जय सिया राम।